शनि और केतु की युति का तो भाव तभी 12 भाव भी इस युति का फल और उपाय इन सब की पूरी जानकारी है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। शनि और केतु दोनों ही ग्रह एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के, दोनों ही पाप ग्रह हैं। ये युति मनुष्य को ऐसे भ्रम में डाले रखती है कि वो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में जूझता रहा। ऐसा मनुष्य लगातार भ्रम का शिकार होता रहता है। वो अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करे या फिर आध्यात्मिक जीवन को अपनाए, इसी कश्मकश को लेकर उसका जीवन आगे बढ़ता है। क्योंकि शनि कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति, असंतोष, देरी, अनुशासन, न्याय, रूढ़िवादिता, नौकरी, सेवा, अपमान और कारावास को इंगित करता है। ठंडा ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव, दोनों भावों का स्वामित्व शनि के पास। तुला राशि में शनि उच्च की अवस्था में होते और मेष राशि में शनि को नीच का माना जाता है। एक राशि में शनि का गोचर 2.5 वर्ष का होता है और सभी 12 भाव में शनि की गोचर अवधि 30 वर्ष है। जबकि केतु छाया ग्रह, पाप ग्रह, मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह, रहस्यमयी विषयों से संबंधित ग्रह, एकांतवास देने वाला ग्रह, अलगाववादी ग्रह। केतु धनु राशि में उच्च और मिथुन राशि में नीच की अवस्था थी। शनि और केतु इन दोनों ग्रहों में कुछ बातें कॉमन, जैसे कि निराशा, पराक्रम, असंतोष, इनकार और विलंब। परंतु इन दोनों ग्रहों की एक मुख्य विशेषता है कि ये दोनों भी ग्रह मनुष्य को आध्यात्मिकता से जोड़ती। शनि और केतु की ये कंजंक्शन मनुष्य को अपने जीवन के गहरे उद्देश्यों की पहचान करने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का अवसर देती। क्योंकि शनि और केतु की ये युति जीवन में बाधाओं, जिम्मेदारियों और संघर्षों को बढ़ाकर जीवन में दर्दनाक अनुभव दो, जिसके चलते मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनता है। ये कंजंक्शन उच्च स्तर का ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। इस युति से विरक्ति और वैराग्य का भाव जागृत होता है, जिस कारण इस युति को संन्यास योग भी बोला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि इस युति से प्रभावित व्यक्ति सन्यासी, दार्शनिक या फिर धर्मगुरु ही बनते हैं, बल्कि ये युति मनुष्य को शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सेवक और थिंकर्स भी बनाती। परंतु साथ में एकांत प्रिय और गंभीर व्यक्तित्व भी प्रदान करती। अगर जन्म पत्रिका में ये युति शुभ स्थिति में है तो कैरियर को उच्च मुकाम प्रदान करती, और अगर अशुभ स्थिति में है तो ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य अपने कैरियर का चुनाव ही न कर पाए, उसे बार बार अपने काम को बदलना पड़े, असफलता और आर्थिक हानि का सामना करना पड़े। इस स्थिति में ये युति पार्टनरशिप या साथ काम कर रहे लोगों से संबंधित तनाव पैदा कर सकती, विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकती है या फिर वैवाहिक जीवन को उथल पुथल करने की क्षमता दे रखती है। मेहनत के अनुरूप फल न मिलना भी इस युति का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। शनि और केतु की ये युति अगर कुंडली के पहले भाव में बनती है, जो कि लगन भाव है, शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता, आर्थिक स्थिति और स्वभाव को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु की ये युति मनुष्य में शांति और पूर्ण सत्य का अभाव पैदा करती है। स्वभाव में गंभीरता और एकांकीपन देती, वैराग्य का भाव भी उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा सोचता है। अथक मेहनत के फलस्वरूप उचित परिणाम नहीं मिल पाते, समाज में ऐसा मनुष्य गौण हो जाता है, प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। जन्म पत्रिका के दूसरी भाव में शनि और केतु की युति मनुष्य को धन कमाने और धन को एकत्रित करने के संदर्भ में
पॉजिटिव अप्रोच नहीं देती, आर्थिक स्थिति अस्थिर और अस्थायी होती। ऐसा मनुष्य कठोर भाषा का इस्तेमाल करता है, दूसरों की भावनाओं को आहत करता है। ये लोग सांसारिक और भौतिक जीवन के प्रति उदासीन होते, पर पैसा न होने के कारण भी आहस होते। दांत, हड्डियां और आंखों से संबंधित रोगों से ग्रस्त हो सकती। जन्म पत्रिका के तीसरे भाव शनि और केतु की भाई बहनों के प्रति स्नेह का अभाव पैदा करती है। ऐसे लोग अपने भाई बहनों के सामने भी अपने मन के भावों को उजागर नहीं करते, बल्कि उनसे उचित दूरी बनाना पसंद करते। ये लोग इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते और न ही कोई साहसिक निर्णय ले पाते। समस्याओं का सामना करने की बजाय समस्याओं को टालने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये युवती सीखने की क्षमताओं को मंद जाती। जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति घर परिवार से गिरफ्त करती और अकेला रहने की उकताती। अकेले रहना और अकेले घूमना फिरना ये लोग पसंद करते। अपने जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप ये लोग पसंद नहीं करते। वाहन, धन संपत्ति और भौतिक साधनों में इनका कोई रस नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन अपनाने के ये लोग ऐसा कदम उठाते। शनि और केतु की ये युति अगर कुंडली के पंचम भाव में बनती है तो ऐसे लोगों का मानसिक विकास थोड़ा विलंब से ही होता है। यहाँ ये संताप उत्पत्ति में या तो बाधा को दर्शाती। पंचम भाव में बनी शनि और केतु की ये युति मनुष्य को संसार की तरफ से विमुख होने की प्रेरित करती। मनुष्य एकदम और हृदय रोग जैसी बीमारियों की पीड़ित है। शनि और केतु की ये युति अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में बनती है तो ये शत्रुओं की संख्या में इजाफा करती है। आदमी ना चाहते हुए भी अपने दुश्मन खड़े कर देते। गंभीर दुर्घटना और चोट लगने के लिए निर्मित होते हैं, जिनकी तलपु ऑपरेशन की संभावना बढ़ जाती। नाभि के नीचे का हिस्सा और आंतों के ऑपरेशन की संभावनाएं प्रबल होती है। माँ के साथ संबंधों में तलकीर देखी जाती। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में शनि और केतु की युति दर्शाती है कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। अकेले ही रहकर संघर्ष करना होगा। अपनी तरक्की नहीं हुई, किसी का भी सहयोग नहीं मिलता। मित्र हो, जीवन साथी हो या फिर सहकर्मी, लोगों के साथ मिलकर बार बार लाभ के लिए प्रयास किया जाएगा, परंतु असफलता ही हाथ लगी। विवाह में देर और बाधा को भी ये कंडीशन दर्शाती है। विवाह के बाद असफल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी ये युति दर्शाती। जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में शनि और केतु की युति दर्शाती है कि मनुष्य के जीवन में अत्यधिक संघर्ष, बाधाएं और बीमारियां आएंगी। अचानक दुर्घटनाएं और चोट लगने की संभावनाएं होंगी। लंबी चलने वाली बीमारियां और असाध्य रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति, विरासत में मिलने वाला धन और अचानक से मिलने वाले लाभ से भी विमुख होकर इसे नकार देता है। जन्म पत्रिका का नवम भाव उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, पिता और धर्म को दर्शाता। शनि और केतु की ये युति अगर नवम भाव में बनती है तो पिता और गुरुजनों से संबंध खराब हो जाती। ये लोग अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास करने की सभी प्रकार की सांसारिक जिम्मेदारी विमुख हो जाते। दान, धर्म, सामाजिक सेवा, नैतिकता और हायर एजुकेशन पर ये लोग बल होती। शनि और केतु की ये युति अगर जन्म पत्रिका के दसम भाव में बनती है तो ये उस मनुष्य को किसी भी काम में, कारोबार में सफलता नहीं मिले, चाहे वो अकेला रहकर परिश्रम करे या फिर पार्टनरशिप में कोई काम करे। इन लोगों में कंसंट्रेशन की कमी होती, किसी भी काम पर फोकस नहीं रख पाते। दशम भाव में शनि और केतु की इनकी पूर्णतः विफल और असफल मानी जाती।
11th हाउस में बनने वाली शनि और केतु की युति दर्शाती है कि ये लोग लाभ के लिए कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, असफल ही रहते। आय के स्रोत सीमित होने के कारण पैसों का अभाव होता चला जाता है, जीवन कठिन होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ ये युति मनुष्य को धन को लाभ से ग्रस्त करने की प्रेरित करती है। अपनी स्वयं के परिवार से भी इन लोगों की आसक्ति हो सकती है। परिवार को छोड़ सकते हैं, सांसारिक इच्छाओं का त्याग करते करेगा। जन्म पत्रिका के 12वें भाव में शनि और केतु की युति किसी बड़ी हानि की तरफ संकेत करती है। खर्च की अधिकता के कारण आय और व्यय में संतुलन कर पाना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। आर्थिक संकट गिर जाता है और इनके लिए चुनौती बनता है। घर, परिवार, मित्र, रिश्तेदारों से अलगाव और मोक्ष पाने की आकांक्षा प्रबल होती है। Please tell me, how do you like my analysis regarding Saturn and Ketu? If you like the video, then like it. Subscribe to the channel. Goodbye. See you in the next video.